नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की क्लास। और इस क्लास में आप लोग डिग्री और प्रपोजिशन को देखेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। और आपका ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को डिग्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिग्री के बारे में समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं डिग्री को, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें। और आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि डिग्री कितने प्रकार की होती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखने 3 टाइप से हो जाएंगी, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, आपका थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब हो जाता है साधारण रूप, ठीक है। क्या हो जाएगा? साधारण रूप हो जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब हो जाता है तुलनात्मक रूप, ठीक है, जैसे तुलना की जाए, आप लोग ध्यान रखें। और सुपरलेटिव डिग्री का हो जाता है सर्वोत्तम रूप, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, कंपैरेटिव सुपरलेटिव का मतलब क्या हो जाता है? सर्वोत्तम रूप हो जाता है। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। आप लोग ध्यान रखें, पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है साधारण रूप होता है। और इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में आप लोगों को एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछा गया था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, ठीक है। वर्ब मतलब क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, ठीक है। और एडवर्ब मतलब हो जाता है आपका विशेषण, ठीक है। विशेषण होना चाहिए, और वो भी आपका कौन सी डिग्री में होनी थी? पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब हो जाता है कर्म, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव डिग्री होती है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लो, पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या होता है कि दो व्यक्तियों, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच समानता हो, ठीक है। आप लोग समझ, देखो, दो व्यक्तियों के बीच में समानता के लिए हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और ये पॉजिटिव डिग्री किस रूप में प्रयोग की जाती है? आपका ऐसे लगा हो, जैसे एज और एडजेक्टिव लगा होगा, उसके बाद में एज लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो, जैसे एज एडजेक्टिव एज लिखा होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ लेना है वहाँ पे कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है। जैसे सेंटेंस में कहीं एज एडजेक्टिव मतलब विशेषण लगा होगा, उसके बाद में एच लगा होगा, तो वहाँ पे आप लोग क्लियर समझ लेना, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस दिया गया, आपका उदाहरण दिया, राम इज दिया गया जैसे एज इंटेलिजेंट एज श्याम, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो दो व्यक्तियों के बीच में समानता के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में किसके लिए? समानता के लिए प्रयोग की जाती है। तो देखिए, आपके और भी उदाहरण दिए, जैसे टाल लिखा है, स्मॉल, फास्ट लिखा है, ये सारे के सारे क्या है? आपके पॉजिटिव डिग्री के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कहीं टाल, स्मॉल, फास्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके पॉजिटिव डिग्री के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए। और देखो, डिग्री से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, इसके उदाहरण भी देखेंगे क्लास में, ठीक है। तो आप लोग देखो, नोट जरूर करते चलें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट कर लो, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इसका होता है तुलनात्मक रूप हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखना चाहो लिख लो, दो व्यक्तियों, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है, तुलना होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखो, दो व्यक्तियों के बीच में क्या होती है? तुलना होती है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर, इसका भी ध्यान रखना है, क्या होता है आपका? जैसे सब्जेक्ट वही कर्ता हो जाएगा, वर्ब क्रिया हो जाएगी, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण हो जाता है, आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। और किस रूप में होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। जो विशेषण होना चाहिए वो किस रूप में होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। जब पॉजिटिव डिग्री की बात की थी, तो वहाँ पे विशेषण किस रूप में था? ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में था, ठीक है। अब यहाँ पर किस रूप में होगा? आपका कंपैरेटिव डिग्री में होगा। उसके बाद में एडजेक्टिव के बाद में क्या लगेगा? देन लगेगा। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। तो देखिए, इसके बाद हम लोग कुछ नियम देखते हैं। तो आपका कह रहे हैं वन सिलेबल
अगर देखो आपका जैसे किसी शब्द में एक सिलेबल आ जाए, देखो सिलेबल का मतलब ये होता है, एक तरीके समझ लो जैसे कोई स्पेलिंग लिखी है उसमें यदि आपका ओनली जैसे एक वॉवेल आ रहा है, एक स्वर आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, वन सिलेबल होगा, ठीक है। आपका जैसे कल एक क्वेश्चन किया था तो यहाँ पे वन सिलेबल की बात कर रहा है। अगर एक सिलेबल होगा, एक छोटा सा शब्द होगा तो उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, ई आर जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो आपकी दो सिलेबल की बात कर रहा है, दो होगा तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, मोर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, मोर जोड़ते हैं, ठीक है। अगर जैसे आप लोग समझ लो जैसे एक होगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, ई आर जोड़ेंगे, और एक से अधिक होगा, ठीक है, 2+ होगा मतलब 2 से अधिक होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, मोर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ब्यूटीफुल में तो यहाँ पे देख लो कितने आपके स्वर आ रहे हैं, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा स्वर आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, मोर लगा दिया, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर इंटेलिजेंट की बात कर लूँ, जैसे आपको स्वर तो पता होंगे ना, पिछली क्लास में बताए थे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें देख लो जैसे आई ई फिर आई ई आ गया, ठीक है। तो आपका देखो दो से प्लस आ गया ना, तो इसलिए इसमें क्या लगा, इंटेलिजेंट में क्या लगा दिया गया, मोर लगा दिए गए। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो टाल की बात करते हैं, ठीक है। टाल में क्या है, एक आपका स्वर है तो यहाँ पे क्या लगा है, ई आर लगा है, टालर कर दिया गया है, ठीक है। जैसे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल जैसे यहाँ पे देखो स्मॉल का क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल में सिंगल ए आ रहा ना, ठीक है। आपका एक से लेवल आ रहा ना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा फास्ट, तो फास्ट में भी एक आएगा, स्मॉल में भी एक आएगा, टाल में भी एक आ रहा, तो सब में क्या होगा, एक से लेवल होगा तो वहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, ई आर जोड़ा जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, 2+ मतलब आपके 2 से अधिक आ जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, मोर जोड़ देंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो देखिए अब हम लोग और कुछ नियम देखते हैं। कह रहे कि अंत में बाई, जैसे किसी भी स्पेलिंग के अंत में बाई लगाओ तो कह रहे बाई को हटाकर क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं और ई आर जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हैप्पी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई आया ना, तो वाई को हटा के क्या कर दिया जाए, आई कर दिया जाए और क्या जोड़ दिया जाएगा, ई आर जोड़ दिया जाएगा। आप लोग ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे इजी लिखा है तो लास्ट में क्या है, वाई है तो वाई को हटा दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, आई के बाद में क्या जोड़ा जाएगा, ई आर जोड़ा जाएगा। आप लोग हमेशा ध्यान रखो, जैसे लास्ट में अगर वाई लगा है तो उसको हटा के क्या करना होगा, आई, उसके बाद में क्या जोड़ना होगा, ई आर जोड़ना होगा, ठीक है। आप लोग धरते हैं। जैसे नेक्स्ट नियम आपका कह रहा है अंत में ई हो, ठीक है, यदि आपकी लास्ट में ई है तो उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ओनली आर जोड़ना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका लार्ज लिखा है तो यहाँ पे देखो आपका आर जोड़ दिया, वाइज लिखा है तो यहाँ पे आपका आर जोड़ दिया गया। क्लियर है कि नहीं। और आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा क्या होता है, देन का प्रयोग होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताया था ना कि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा किसका प्रयोग होगा, देन का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, कह रहे कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो आप लोग नोट जरूर करते चलें। तो देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं, कह रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च स्तर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि 3 या अधिक व्यक्तियों की तुलना या व्यक्तियों के बीच तुलना कर लो। लेकिन आप लोग ध्यान रखना है कि 3 से अधिक व्यक्ति होंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, लगभग देखो सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत अंतर है। यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता हो जाएगा, वर्ब क्रिया, और यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान रखते हैं कि आपका सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पे द और लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव मतलब आपका विशेषण हो जाएगा। और विशेषण किस में होना चाहिए, आपका सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। किस डिग्री में होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। और प्लस करके क्या लगेगा लास्ट में, आपका ऑब्जेक्टिव मतलब कर्म होना चाहिए। क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री में आपके नियम देखे थे, वही यहाँ पर आपका कह रहा है, जैसे आपका एक सिलेबल होगा यहाँ पर तो आपका क्या जोड़ेंगे, EST जोड़ेंगे। और यहाँ पे 2+ अगर आपका सिलेबल होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मोस्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग देखें 2+ आ जाएगा तो वहाँ पे क्या जोड़ेंगे, मोस्ट। अगर एक रहेगा तो वहाँ पे क्या जोड़ेंगे, आपका EST जोड़ देंगे, ठीक है। एक का मतलब आप जैसे कोई स्पेलिंग लिखी हो उसमें देख लेना आपके 1 या 2 आपके स्वर आ रहे हैं, ठीक है।
तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, EST जोड़ देंगे। अब 2 से प्लस आ रहे हैं, 2 से अधिक आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट जोड़ देंगे। क्लियर नहीं। अब जैसे यहाँ पर आपका EST जोड़ना है, जैसे यहाँ पर आपका देखो लो एक आ रहा है तो EST जोड़ दिया। जैसे इसमें भी आपका जैसे ये स्मॉल होता है, ठीक है, क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। तो स्मॉल में जैसे A आ रहा है ना, और यहाँ पे आपका फास्ट होता है ना, फास्ट, तो इसमें भी A आ रहा है, स्मॉल में भी A आ रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं टाल में भी A आ रहा है, ओनली सिंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इन सब के पीछे क्या जोड़ा, EST जोड़ दिया, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपका 2+ किस में आता है, जैसे ब्यूटीफुल में देखो A, जैसे EAUI और U, ठीक है। तो इसमें कितने स्वर आ रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, मोस्ट जोड़ा जाएगा। क्लियर नहीं। अब जैसे इंटेलिजेंट में भी आप लोग देख लेना, इसीलिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा, मोस्ट जोड़ा गया। क्लियर हुआ। अब देखो इसमें भी हम लोग कुछ नियम देखते हैं। जैसे क्या होता है कि अंत में यदि Y लगा होगा तो Y को हटा के क्या करेंगे, I कर देंगे। जैसे उसमें भी क्या था, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में भी यही नियम था कि Y होगा तो उसको हटा के क्या करना होगा, I करना होगा। उसके बाद उसमें हम लोग क्या करते थे, ER जोड़ते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे, EST जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपका कह रहे थे Y, अगर Y लगा होगा तो Y को हटा के क्या करना होगा, I, उसके बाद हम लोग EST जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर भी क्या लगा Y, तो Y को हटा के क्या करना है, I, उसके बाद क्या जोड़ना होगा, EST जोड़ना होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, अगर कहीं पे Y लगा है और आपको वहाँ पर I करके EST जोड़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखना है, जैसे कोई सेंटेंस दिया जाएगा और उसके आगे लिखा होगा कि इसको आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए या सुपरलेटिव डिग्री में बदलिए, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं आपका जैसे एडजेक्टिव होगा तो उसमें क्या है, कुछ चेंजमेंट करके ही तो बदलना होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब कह रहे हैं अंत में E हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ST जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लार्ज लिखा है ना, तो E तो पहले ही लगा है तो इसमें ओनली ST जोड़ देना है, ठीक है, लार्जेस्ट हो जाएगा। जैसे वाइज लिखा है तो E तो पहले ही लगा तो इसमें ST और अपनी तरफ से जोड़ देना है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटिव लिखा है तो ये चीज़ रखें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सुपरलेटिव डिग्री लिख लेना, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। देखो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा क्या होता है, द का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है, द। जैसे कह रहे हैं ही इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन दी क्लास, ठीक है। अब देखो इसमें द लगे और यहाँ पर देखो सुपरलेटिव के लिए EST लगा दिया। वैसे तो स्मार्ट होता है ना, EST लगा दिया, ठीक है। तो स्मार्टेस्ट हो गया स्टूडेंट इन दी क्लास, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ उदाहरण देख के और समझ लेते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ये है आपका पॉजिटिव। जैसे कह रहे हैं दिस बुक इज एज इंटरेस्टिंग एज दैट वन, ठीक है। तो ये आपका कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। अब इसको जो बीच वाला है वो कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया। कह रहे कि दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखो आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, ठीक है, और ये हो जाएगा सुपरलेटिव, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव जैसे डिग्री होगी, तो देखो ये तो आपका साधारण रहता है। कंपैरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ER जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसमें मोर जोड़ देते हैं। आप लोग धरते हैं ER और मोर जोड़ते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या होगा, ER जोड़ा जाएगा या उसमें मोर जोड़ा जाता है, ठीक है। आप लोग धरते हैं। अब सुपरलेटिव में क्या होता है, EST जोड़ते हैं और मोस्ट जोड़ते हैं, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि अभी तो नियम में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे और समझ लो। जैसे कंपैरेटिव होगी तो क्या ER जोड़ा जाएगा या मोर जोड़ा जाएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी तो EST जोड़ा जाएगा या मोस्ट जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस बुक इज मोर, ठीक है, कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो क्या लगा दिया, देखो इंटरेस्टिंग लगा, क्या है, इंटरेस्टिंग। अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर काउंट करो, जैसे 1 2 3 4, तो 4 तो लगे ना, 2+ हो गया, ठीक है। तो 2+ हो गया तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, मोर लगा दिया गया। आप लोगों को बताया था, जहाँ पर सिलेबल आपके 1 होगा
तो वहाँ पे ER जोड़ा जाएगा। अब 2 से अधिक हो जाएगी तो वहाँ पे क्या लगाया जाए, मोर लगाए, इसीलिए क्या लगाए, मोर। और यहाँ पे देन, दैट, वन लगाए, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, देन तो यूज होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में आपको बताया था दी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि दिस इज दी। अब देखो इसमें मोस्ट लगाए, क्योंकि आपका जो इंटरेस्टिंग वर्ड है इसमें आपके लेवल 2 प्लस हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, तो इसलिए क्या लगाया, आपका मोस्ट लगाया गया। तो कह रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, क्लियर। अब देखो दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि ही इज रिच। बहुत देखो आपका जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो एकदम सिंपल साधारण रूप में होती है, जैसे लिखा है ना, ही इज रिच, ठीक है, सिंपल सेंटेंस लिखा है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। कह रहे हैं कि ही इज, अब देखो यहाँ पे रिच लिखा है, रिच शब्द में देखो यहाँ पर कितने सिलेबल आ रहे हैं, ओनली एक आ रहा है। सिलेबल मतलब आप लोग समझ लो उसके अंदर कितने वॉवेल या कितने स्वर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ही स्वर आ रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, तो एक आ रहा है, तो इसलिए जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे। तो वही लगाए, देखो यहाँ पर ही इज रिचर देन हिज फ्रेंड, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, ER जोड़ दिया गया, रिच के बाद में क्या जोड़ दिया, ER, मोर नहीं लगाया। आप लोग ध्यान रखें इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि जैसे ही इज दी। अब देखो यहाँ पर आप लोग समझो इसमें एक ही है ना सिलेबल, तो इसलिए क्या लगाया गया, आपका EST लगाया गया, ठीक है। तो ही इज दी, और दे तो प्रयोग करना ही है, आप लोग ध्यान रखें सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे क्या होगा, रिचेस्ट मैन इन दी सिटी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए अब हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे। तो देखिए अब हम लोग कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो आपका कह रहे हैं कि दिस माउंटेन इज हायर देन एनी अदर माउंटेन, ठीक है। आपका कह रहे हैं कि दिस माउंटेन इज हायर देन एनी अदर माउंटेन। कह रहे हैं कि यह पर्वत, हायर मतलब होता है ऊंचा है, ठीक है। एनी अदर माउंटेन मतलब दूसरे पर्वतों की तुलना में ये पर्वत क्या है, ऊंचा है, ठीक है। आपसे ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि दिस इज दी हाईएस्ट, ठीक है। क्या हो गया, हाईएस्ट माउंटेन। हाईएस्ट मतलब ये हो गया कि यह पर्वत सबसे ऊंचा है, ठीक है। दिस इज दी हाईएस्ट माउंटेन मतलब क्या हो गया, यह पर्वत सबसे ऊंचा है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, आपका सर्वोत्तम स्तर होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लगा, EST लगा दिया, तो क्या हो गया, दिस इज दी हाईएस्ट माउंटेन मतलब यह पर्वत सबसे ऊंचा है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि दिस माउंटेन इज दी हायर देन एनी अदर माउंटेन मतलब दूसरे पर्वतों की तुलना में ये पर्वत ऊंचा है, ठीक है। ये आपका, इसमें आपका कंपैरेटिव डिग्री में कह रहा था, और यहाँ पे सुपरलेटिव में क्या हो गया कि यह पर्वत सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे कि दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज, ठीक है। तो आप लोगों को पता था एक तो पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है, और क्या होता है आपका कंपैरेटिव, फिर क्या हो जाएगा सुपरलेटिव, क्लियर नहीं। आप लोग ध्यान रखते हैं। देखो आप लोगों को बताया था जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, ER और आपका मोर जोड़ा जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। सुपरलेटिव में क्या हो जाए, EST और क्या जोड़ते हैं हम लोग, मोस्ट जोड़ते थे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमसे कह रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, किसको बनाना है, ब्यूटीफुल को बनाना है। तो ब्यूटीफुल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर समझो जैसे 1 2 3 4 5 दिए गए, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना है आपको, EST नहीं यूज होगा, क्या होगा, मोस्ट आपका यूज होगा। तो आपका आंसर हो जाए मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन विच मेथड इज द मदर टंग यूज ड्यूरिंग दी, कह रहे अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग इज नाउ न्यू वर्ड्स। तो आप लोग धर के यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मदर टंग कह रहे हैं, ठीक है। मदर टंग का मतलब हो जाता है मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा की बात कर रहा है। और ऑप्शन देखो क्या दिए, डॉक्टर वेस्ट, न्यू मेथड, कह रहे ऑडियो वीडियो मेथड, कह रहे बाइलिंगुअल मेथड, आपका कह रहे लैंग्वेज गेम्स, ठीक है। तो आप लोग धर के देखो मातृभाषा के लिए आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था मातृभाषा होता है और आपका होता है लक्ष्य भाषा, ठीक है। मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दो भाषाओं को बताया था, और ये दोनों किस मेथड में आती हैं, वो आती है बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। इसको बाइलिंगुअल मेथड को द्विभाषी विधि और बोला जाता है, ठीक है। द्विभाषी विधि और बोला जाता है। इसमें दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी, मातृभाषा और लक्ष्य भाषा, ठीक है। मातृभाषा का मतलब हो जाता है मदर टंग, ठीक है। आपसे कह रहे हैं ना मदर टंग, तो मतलब हो जाएगा मातृभाषा। आपसे वही कह रहे हैं मातृभाषा किस
मेथड में यूज की जाती है, बाईलैंग्वेज मेथड में यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, लक्ष्य भाषा मतलब हो जाए टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। दो भाषाओं का प्रयोग किसमें होता है, बाईलैंग्वेज मेथड में, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, कह रहा है ही डाइड कॉलर्स, ऑप्शन दिए गए। देखो आपका प्रोपोजिशन पूछा गया है, तो ठीक है प्रोपोजिशन आप लोग तभी फिल कर सकते हो जब आप लोगों को प्रोपोजिशन के बारे में पता होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रोपोजिशन के बारे में देखेंगे, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं प्रपोजिशन। तो आपका इन प्रपोजिशन का प्रयोग तब होता है जब जैसे कोई वस्तु अंदर हो, ठीक है, पहले से ही अंदर स्थित है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले से ही अंदर स्थित है तो हम लोग क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपका उदाहरण भी दिया गया, तो यहाँ पे आप लोग देख लेना। जैसे आपका कह रहे हैं कि ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऊपर मतलब आपके स्पर्श के साथ में, ठीक है, ऊपर होना चाहिए और वो भी कैसे, स्पर्श के साथ में। जैसे दिया है, कह रहे कि दी बुक इज ऑन टेबल। अब देखो टेबल पर किताब रखी है तो किताब टेबल को स्पर्श कर रही है, तो कह रहे कि ऑन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ ऊपर हो और वो भी स्पर्श के साथ में हो, ठीक है। अब कह रहा है एट का मतलब होता है किसी स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसी स्थान के लिए। आपका कह रहा है सी इज एट दी डोर, ठीक है, आप लोग दर्द हैं। तो देखिए अंडर का प्रयोग हम लोग करते हैं नीचे के लिए, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी के नीचे होगी तो उसके लिए हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखे दी बैग हो जाएगा, बैग कर लो, दी बैग इज अंडर दी चेयर, ठीक है। जो बैग है वो कहाँ पे है, चेयर के नीचे है, ठीक है। अब कह रहे ओवर, ओवर का मतलब होता है कि ऊपर और स्पर्श के बिना, ठीक है। किसके बिना होनी चाहिए, स्पर्श। देखो ओवर और ऑन दोनों ऊपर के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन ऑन का मतलब होता है स्पर्श के साथ में। ओवर का मतलब हो जाता है स्पर्श के बिना। जैसे उदाहरण आपका दिया है, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, मतलब जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, सिटी के ऊपर उड़ रहा है। अब देखो इसमें भी ऊपर आया और यहाँ पर भी ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, टेबल जो वो कहना है टेबल को स्पर्श कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेन है वो सिटी को स्पर्श थोड़ी नहीं कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि ऊपर के लिए प्रयोग होगा, लेकिन आपका क्या होता है, स्पर्श के बिना, ठीक है। तो क्या होगा, ओवर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। बिटवीन क्या होता है कि दो के बीच में प्रयोग किया जाता है। कह रहे कि द स्कूल इज बिटवीन द पार्क एंड द मॉल, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं इन, देखो फिर से आपका इन आ गया। इन का मतलब आपका देखो एक तो इन होता है अंदर के लिए प्रयोग किया जाता है, एक इन महीनों और वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं आई वाज बॉर्न इन दिसंबर, ठीक है। आपका ऑन आपका एक पर के लिए बताया था, और दिन और तिथियों के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहे हैं कि वी मेट ऑन मंडे, ठीक है, हम मंडे को या हम सोमवार को मिलेंगे। आपका एट कह रहे कि निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहे कि द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, ठीक है। तो कितने बजे जो रेलगाड़ी है वो कितने बजे पहुंचेगी, 5 बजे पहुंचेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि फॉर का प्रयोग, कह रहे कि समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। कह रहे कि सी स्टेड हियर फॉर 2 वीक्स, ठीक है, 2 सप्ताह के लिए वो यहाँ पर रुकेगी, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं फॉर का प्रयोग किस लिए, समय अवधि के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए। ऑन का क्या होता है, दिन और तिथियों के लिए। जैसे अभी ऑन का ऊपर के लिए भी बताया था, इनका अंदर के लिए भी बताया था, ठीक है, लेकिन इनका महीनों या वर्षों के लिए भी प्रयोग हो जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए आपका नेक्स्ट कह रहे हैं कि टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं किसी स्थान की ओर। कह रहे हैं कि सी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। आप लोग देखें इनटू कह रहे हैं कि अंदर की ओर, ठीक है। या तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख लें गतिमान होनी चाहिए, ठीक है। अंदर की ओर गतिमान मतलब आपकी स्थिर नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई चीज़ अभी हमने जैसे फेंक के कमरे में फेंक दिया कोई चीज़, तो क्या होगा, वो गतिमान अवस्था में होगी, ठीक। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि ही जंप्ड इनटू दी पूल, ठीक है। आपका नेक्स्ट कह रहे हैं ऑन टू मतलब होता है ऊपर की ओर, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ऊपर की ओर, लेकिन गतिमान रहेगा। कह रहे हैं द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है। आप लोग उदाहरण में क्लियर। अब जैसे कह रहे हैं कि फ्रॉम कह रहे हैं किसी स्थान से आना। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से आता है तो कह रहे हैं कि सी कैम फ्रॉम दिल्ली, वह कहाँ से आई है, दिल्ली से आया, ठीक है। तो आप लोग उदाहरण में क्लियर है। ये चीज़ है, जब किसी स्थान से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करते हैं। कह रहे हैं कि आउट ऑफ मतलब होता है बाहरी की ओर, और यहाँ पे होगा। आप लोग देखते हैं बाहर की ओर जाने के लिए क्या होता है, आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि ही वेंट आउट ऑफ द रूम, ठीक है।
देखिए अब हम लोग देखते हैं बाई। बाई का क्या होता है कि यहाँ पर माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे माध्यम, ठीक है। आप उधर के बाई का प्रयोग कहाँ किसके लिए करते हैं, माध्यम के लिए करते हैं। माध्यम के लिए बाई का प्रयोग किया जाए, जैसे कह रहे हैं ही ट्रेवल्ड बाई कार, ठीक है। आपका विद होता है उपकरण या साधन से, कह रहे सी रोट दी लेटर विथ ए पेन, ठीक है। उसे पेन के माध्यम से क्या किया, पत्र को लिखा। ऑफ का प्रयोग होता है किसी वस्तु से संबंधित, ठीक है। अब कह रहे कि दी पेज ऑफ दी बुक आर टर्न, ये होता है फटे हुए, टर्न का मतलब फटे हुए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं। देखिए आप लोग, ये थे आपके प्रोपोजिशन। अभी तो आप लोगों को ये लग रहा होगा पता नहीं क्या है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट जरूर कर लें इनको। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट पोजीशन, कह रहे हैं ही डाइड कॉलर्स। कॉलर्स मतलब आपका हो जाता है हैजा, क्या होता है हैजा। अब देखो ही डाइड, वह मर गया। अब मर गया किसकी वजह से मर गया, हैजा की वजह से मर गया, ठीक है। तो आप लोग देखें फ्रॉम मतलब आप लोगों को बताएं, फ्रॉम मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं से आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका देखो फ्रॉम वाई, ये तो यूज होगा नहीं। विद का मतलब होता है साथ के लिए, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच मेथड इज ए मिड वे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आपसे ये कह रहा है, देखो आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इसका मतलब हो जाता है अनुवाद से व्याकरण विधि, क्लियर नहीं। और देखो डायरेक्ट मेथड आपका हो जाता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, क्लियर। अब देखो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का मतलब हो जाता है अनुवाद से व्याकरण विधि। तो आपसे कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि ना मिड वे बिटवीन, इन दोनों के बीच, ठीक है। बीच का मतलब हो जाएगा मध्यवर्ती विधि कौन सी होगी, ठीक है। तो मतलब ये जो दोनों विधियां हैं इनके बीच मध्यवर्ती विधि कौन सी होगी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती विधि पूछी गई है। अब इसमें क्या होता है, अनुवाद से व्याकरण विधि। अनुवाद से व्याकरण विधि मतलब हो जाता है कि अनुवाद, जैसे कोई चीज़ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो उसका हिंदी में अनुवाद करके पढ़ाया जाए, ठीक है। अब जो प्रत्यक्ष विधि होती है, डायरेक्ट मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसका कुछ भी इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझाना होगा, ठीक है। उसका अनुवाद नहीं करना है। इसमें क्या होता है, अनुवाद नहीं करना है, और इसमें क्या होता है, अनुवाद करना है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की विधि आपको बतानी है, ठीक है। आपका जो डॉक्टर वेस्टर्न न्यू मेथड ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाए बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है। ये होती है आपकी द्विभाषी विधि, द्विभाषी विधि। और इसमें दो भाषाएं कौन कौन सी प्रयोग की जाती हैं, एक तो आपकी हो जाती है मातृभाषा, क्या हो जाएगी, मातृभाषा, मदर टंग बोली जाती है, और आपकी लक्ष्य भाषा हो जाएगी, मतलब टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइलिंगुअल मेथड हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। आपसे कह रहे हैं TLM का फुल फॉर्म क्या है, TLM। तो इसका हो जाए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जाता है, ठीक है। तो देखो हिंदी में होता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, हिंदी में क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब शिक्षण के लिए जो भी आपकी सामग्री की ज़रूरत होती है वही कह रहे हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फिल द करेक्ट प्रपोजिशन, कह रहे हैं वी गॉट डिफ़िकल्टीज। तो आपका यहाँ पर देखो फर्स्ट कह रहे हैं इनका मतलब हो जाता है अंदर के लिए प्रयोग करते हैं, एट का मतलब हो जाता है स्थान और समय के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं, ऑन का मतलब हो जाता है ऊपर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनटू का मतलब हो जाता है अंदर के लिए, लेकिन गतिमान अवस्था में, ठीक है। अंदर के लिए कैसा होना चाहिए, गतिमान अवस्था में, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं
गतिमान अवस्था में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं वी गॉट डिफ़िकल्टीज, तो यहाँ पर देखो करेक्ट प्रपोजिशन की यदि हम लोग बात करेंगे, देखो स्थान की तो बात की नहीं गई, स्थान और समय की बात नहीं की, वी गॉट डिफ़िकल्टीज। ठीक है, डिफ़िकल्टीज मतलब होता है कठिनाई, तो यहाँ पे स्थान की तो बात की नहीं गई। और यहाँ पर आपका इन देखो ऑन तो हो ही नहीं सकता, ऑन का मतलब होता है ऊपर, ऊपर मतलब जैसे कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी हो या किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो ऑन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखो एट ऑन तो डायरेक्ट कट हो जाएंगे आपका, ये तो हो ही नहीं सकता। इन का मतलब होता है अंदर, अब जैसे अंदर का मतलब होता है कोई वस्तु पहले से ही अंदर रखी हो, ठीक है, पहले से ही अंदर होगी तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका बच्चा क्या है, इनटू बचा, इनटू का यहाँ पे प्रयोग होगा, इनटू को। अब देखो यहाँ पे पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, हम देखो डिफ़िकल्टीज कह रहा है तो इसलिए आप लोग देखते हैं हम कठिनाइयों में पड़ गए, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, हम कठिनाइयों में पड़ गए। देखो पहले कठिनाई में नहीं थे, ठीक है, अब कहाँ पे चले गए, कठिनाई में चले गए। ठीक है, इसीलिए अंदर, ठीक है, कठिनाई के अंदर चले गए, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो गतिमान अवस्था में हो गए। ठीक है, तो अब देखो पहले से कोई चीज़ अंदर होगी तो इनका प्रयोग करना है। जैसे हमारे हाथ में बॉल है, ठीक है, तो बॉल को मैंने कमरे में रख दिया अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बॉल जो है वो कहाँ पे है, कमरे में है। और मैंने क्या किया कि बॉल को कुएँ के अंदर फेंक दिया। ठीक है, अब बॉल कुएँ के अंदर जा रही है, तो जा रही है तो गतिमान अवस्था में होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, N2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर दी टू प्रोडक्टिव स्किल, आपकी प्रोडक्टिव स्किल की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। अब एक होती है आपकी रिसेप्टिव स्किल, ठीक है, दोनों के बारे में पिछली क्लास, कल की क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, एक तो होती है प्रोडक्टिव स्किल, दूसरी होती है रिसेप्टिव स्किल। ठीक है, क्या होता है, देखो प्रोडक्टिव स्किल में क्या होता है, आप लोग ध्यान रखते हैं। देखो प्रोडक्टिव स्किल में क्या होता है कि नई सामग्री उत्पन्न करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जानकारी प्राप्त करना होता है या जानकारी ग्रहण करना होता है, ये आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है कि नई सामग्री का उत्पन्न करना है, और वो हम लोग कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग मतलब क्या होता है, जैसे भाषण दे के, बोल के। ठीक है, और दूसरी आपकी हो जाएगी राइटिंग। ठीक है, जैसे कहानी लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, नए नए शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्टिव स्किल आप लोग ध्यान रखना है क्या होती है, स्पीकिंग और राइटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी रिसेप्टिव स्किल क्या हो जाती है, रिसेप्टिव स्किल आप लोगों को बताया कि जानकारी ग्रहण करना है। अब जानकारी आप लोग कहीं से भी कैसे भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे आप किताबें पढ़ के, ठीक है, कहीं पे जैसे सुन के, किसी के माध्यम से सुन लो, तो जानकारी ग्रहण हम लोग सुन के भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिसनिंग के माध्यम से भी हम लोग जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, एंड रीडिंग के माध्यम से भी हम लोग जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो लिसनिंग एंड रीडिंग आपका क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव स्किल हो जाएगा। ठीक है, आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपसे कह रहे हैं कि टू प्रोडक्टिव स्किल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं लिसनिंग, आपका लिसनिंग कह रहे हैं तो लिसनिंग आपका होगा नहीं, ये रिसेप्टिव स्किल होता है। कह रहे स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब इसमें भी लिसनिंग दिया गया, रीडिंग एंड राइटिंग इसमें दिया गया, तो राइटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश को पढ़ा था, उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर सब मदद करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।